चीनी की कीमत 210 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंची। गन्ने की इमदादी कीमत मुकर्रर करने से हुकूमत का इनकार। वफाकी हुकूमत की जानिब से तकरीबन 3.5 लाख टन चीनी दरामद करने के बावजूद गन्ने की क्रशिंग में ताख़ीर होगी, बल्कि चीनी के निर्खों में भी मज़ीद इजाफा हो सकता है। हुकूमत ने IMF की शराइत की रोशनी में अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं तिजारत न्यूज़, पाकिस्तान का पहला AI न्यूज़ चैनल। अब आते हैं आज की अहम तरीन खबर की जानिब। निर्खों पर कंट्रोल ना होने से चीनी की कीमत 210 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंची। गन्ने की इमदादी कीमत मुकर्रर करने से हुकूमत का इनकार। 3.5 लाख टन चीनी दरामद करने के बावजूद चीनी की महंगे दामों फरोख्त जारी है। तिजारत न्यूज़ को मिलने वाली मुसद्दिका इत्तलात के मुताबिक वफाकी हुकूमत की जानिब से तकरीबन 3.5 लाख टन चीनी दरामद करने के बावजूद निर्खों में कमी नहीं हो सकी है, जबकि गन्ने की कीमत के हवाले से आबादगार और शुगर मिल्स मालकान आमने सामने आ गए हैं, जिससे न सिर्फ गन्ने की क्रशिंग में ताख़ीर होगी, बल्कि चीनी के निर्खों में भी मज़ीद इजाफा हो सकता है। काबिल ज़िक्र बात यह है कि आबादगारों ने गंदम की इमदादी कीमत में 25% इजाफा करने का मुतालबा किया है, तो दूसरी जानिब हुकूमत ने IMF की शराइत की रोशनी में गंदम के बाद गन्ने की इमदादी कीमत मुकर्रर करने से भी इनकार कर दिया है, जबकि चीनी की बढ़ती हुई कीमतों को कंट्रोल करने के लिए वफाकी हुकूमत की जानिब से दरामद की जाने वाली तकरीबन 3.5 लाख टन चीनी की तफसील का सिलसिला जारी है। मार्केट ज़राए के मुताबिक हुकूमत होलसेल मार्केट को फ़ी किलो 165 रुपये 20 पैसे के हिसाब से चीनी सप्लाई कर रही है, जबकि होलसेल मार्केट में फ़ी किलो चीनी के निर्ख 167 से 168 रुपये के दरमियान है। इस हिसाब से सार्फिन को फ़ी किलोग्राम चीनी तकरीबन 170 रुपये तक मिलनी चाहिए, लेकिन ज़िले इंतज़ामिया की नाअहली के बाइस मज़कूरा दरामदी चीनी भी आम दुकानदार 180 रुपये फ़ी किलो से कम फ़रोख्त नहीं कर रहे हैं। मार्केट ज़राए के मुताबिक दिलचस्प बात यह है कि ज़्यादातर सार्फिन दरामदी चीनी खरीदने में दिलचस्पी नहीं रखते, क्योंकि दरामदी चीनी पाउडर की तरह बारीक है, जिसमें मिठास भी कम होती है, जबकि इसकी कीमत दानेदार चीनी के मुकाबले में आलमी मंडी में भी कम है। ज़राए का कहना था कि शुगर मिल मालकान के पास भी तकरीबन 1 माह की चीनी के ज़खायर मौजूद हैं और मार्केट में मज़कूरा दानेदार चीनी फ़ी किलोग्राम तकरीबन 190 से 210 रुपये फ़ी किलो तक दस्तयाब है। ज़राए का मज़ीद कहना था कि बारीक चीनी घरेलू सार्फिन के बजाय मशरूबात, बेकरी आइटम्स, कॉफ़ी और इस नौइयत की दीगर मसनूआत बनाने वाली फैक्ट्रियों को सप्लाई हो रही है। यही वजह है कि चीनी दरामद करने के बावजूद भी इसके निर्खों पर कोई कंट्रोल नहीं हो सका है। अलावा गुज़िश्ता दिनों शुगर एडवाइजरी बोर्ड के इजलास में हुकूमत के हुक्काम ने यह वाज़े कर दिया कि गंदम और धान की तरह अब गन्ने की इमदादी कीमत भी हुकूमत मुकर्रर नहीं करेगी और इसे मार्केट मैकेनिज़्म पर ही छोड़ दिया जाएगा। इस सूरत हाल से आबादगारों में तशवीश की लहर दौड़ गई है और आने वाले दिनों में गन्ने के आबादगारों की जानिब से एहतजाज का सिलसिला भी शुरू हो सकता है। ज़राए का इनमें मज़ीद कहना है कि आबादगारों ने यह फैसला किया है कि अखराजात ज़्यादा हो जाने के बाइस अब फ़ी मन गन्ने की कीमत 450 रुपये नहीं चलेगी। आबादगारों ने फैसला किया है कि वो शुगर मिलों को फ़ी मन गन्ना 600 रुपये से कम निर्खों पर फ़रोख्त नहीं करेंगे। ज़राए के मुताबिक गन्ने की क्रशिंग का आगाज़ 30 अक्टूबर से हो जाना चाहिए था, लेकिन सिंध में चलने वाली 34 शुगर मिलों में से अब तक सिर्फ 8 मिलों ने ही अपने बॉयलर्स चलाए हैं। वाज़ेह रहे कि बॉयलर चलाने के 1 हफ्ते के बाद ही गन्ने की क्रशिंग शुरू की जा सकती है और इस सूरत हाल के बाइस गन्ने की मुकम्मल क्रशिंग का आगाज़ 25 नवंबर तक भी होता मुश्किल नज़र आ रहा है, क्योंकि आबादगार अगर गन्ना सप्लाई नहीं करेंगे तो शुगर मिल मालकान इसे जवाज़ बनाकर क्रशिंग में मज़ीद ताख़ीर कर सकते हैं। ज़राए के मुताबिक शुगर मिल मालकान समझते हैं कि छोटे आबादगार गन्ने की कटाई में ज़्यादा ताख़ीर बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे और इसलिए इन्हें कम निर्खों पर ही गन्ना सप्लाई करना पड़ेगा। महकमा ज़राअत से वाबस्ता ज़राए का कहना है कि गुज़िश्ता सीज़न के मुकाबले में सिंध में गन्ने की पैदावार तकरीबन 30% कम हुई है, जिसका असर चीनी की पैदावार पर भी पड़ेगा और गन्ने की कीमत में इजाफे की सूरत में चीनी के निर्खों में भी मज़ीद इजाफा हो सकता है। ये थी आज की अहम तरीन रिपोर्ट, जिसे तिजारत न्यूज़ ने अपने नाज़रीन तक पहुँचाया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।
اپنے خیالات کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اللہ حافظ۔ دیکھتے رہیے تجارت نیوز، چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔